नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। धमतरी जिले के बीएससी पीजी कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर मंगलवार को देर रात तक पोलिंग बूथ में मतदान दलों ने ईवीएम मशीनों को जमा किया। इसके बाद स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया था। ईवीएम मशीन के लिए सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे। इसी बीच बुधवार करीब 11 बजे कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस तरह पहुंचकर निरीक्षण के लिए पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से बाहर से नजर बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे के लिए टीवी स्क्रीन भी लगाया गया था, जिसमें प्रत्याशियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया और हंगामा करते हुए स्ट्रांग रूम के बाहर जमीन पर बैठ गए और विवाद करना चालू कर दिया। काफी देर तक रिटर्निंग ऑफिसर और प्रत्याशियों के बीच बहस हुई। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर की आंख से आंसू छलकने लगे और रिटर्निंग ऑफिसर भावुक हो गई। विवाद कलेक्टर नम्रता गांधी और एसपी आंजनेय वार्ष्णेय जी के पहुंचने के बाद शांत हुआ। तो मैं चोरी क्यों होगी? मैं चोरी क्यों? आप जानो। हाँ वैसे आप जानो चोरी क्यों हो नहीं? मेरे से क्यों आप जानो? हाँ मैं अपना जान रही हूँ। आप सही हो, मैं आप बोली नहीं, आप गलत हो। पर टेक्निकल इशू है ना, वो आपसे बस पूछ रहे सवाल। अब जबरदस्ती आई पर। अरे यार सुन ना भाई, रहने देना। करेंट टाइम दिखा रहे हैं, बाकी 3 घंटे एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं। और पूरी मशीनें नहीं दिखाई, पूरी मशीन नहीं दिखाई। कैमरा में पूरा मशीन आना चाहिए। बस ठीक है, बस बाकी नहीं जाना भाई है, मत जाओ। मेरे व्यक्तिगत हंसने पे आपका ध्यान नहीं है। ड्यूटी टाइम में नो। दीपक रहने दे, अरे यार रहने दे। दीपक कोई मतलब नहीं, हमको हमारी मशीन से मतलब सही चीज का आपका तो जरूरत तो बात में था। हम लोग ये जवाब नहीं देते तो आपके पास आते। बात की आपका तो जरूरत ही नहीं थी। इन लोगों को सही जवाब देना है तो आपके नीचे अधिकारी लोग हैं। कि टेक्निकल बता पाएगा। मैं बोली ना कि मैं इंजीनियर तो नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी। नहीं तो टेक्निकल ये मैंने पर्सन बोला ना, रहना चाहिए ना। आप देखो वही मैं बोल रही हूँ, टेक्निकल पर्सन रहना। प्रत्याशियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्रत्याशी स्ट्रांग रूम पहुंचे तो और तरंग रूम को देखना चाहा तो अधिकारी के द्वारा कहा गया कि बाहर में लगे सीसीटीवी मॉनिटर से देख सकते हैं और कैमरे का अवलोकन किया। स्ट्रांग रूम में 4 कैमरे लगा हुआ है। एक कैमरे में वर्तमान समय प्रदर्शित हो रहा था, वहीं 3 कैमरे में 2 से 3 घंटे लेट समय दिखा रहा था। वही लगाए गए कैमरे से 40 वार्डों का ईवीएम मशीन प्रदर्शित नहीं हो रहा था। इसी की आपत्ति है। कुछ प्रत्याशियों ने कहा कि सत्ता शासन का ज्यादा जोर रहता है, जिसकी साजिश है, और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सत्ता शासन में कांग्रेस जीत की ओर बढ़ेगा, उनको भी रोकने का प्रयास किया जा सकता है। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के पश्चात जितने भी ईवीएम मशीन है उसको बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव महाविद्यालय के स्ट्रांग रूम में लाके जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा स्ट्रांग रूम में लाके रखा गया है। और उसमें आज हम सुबह सभी पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से जब स्ट्रांग रूम देखने के लिए आए तो यहाँ के अधिकारियों के द्वारा बोला गया कि आप लोगों के द्वारा अगर देखना है तो आप कैमरा को देख सकते हैं। तो हम लोगों ने सभी प्रत्याशियों ने कैमरा का अवलोकन किए और उस स्ट्रांग रूम में 4 कैमरा लगा हुआ है। 4 कैमरा में एक कैमरा में करंट टाइम दिखा रहे हैं, जो वर्तमान में समय उसी को प्रदर्शित किया जा रहा है, और 3 कैमरा में 2-3 घंटे लेट दिखा रहे हैं। तो उसमें हमारी आपत्ति था। और जो कैमरा लगा है, जो कैमरा सेट हुआ है, उसमें 40 वाट की मशीन शो नहीं हो रहा है। तो हम इसके भी आपत्ति जिला निर्वाचन अधिकारी को लगाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि कैमरा को सुधार करें और जितने मशीन नहीं दिखा रहे हैं कैमरा में वो सब प्रदर्शित किया जाए। साजिश तो रहेगी भाई, सत्ता शासन वाले का ज्यादा जोर रहता है ना भाई। हम लोकसभा में देखे, विधानसभा हम तो ईवीएम में भी गड़बड़ी का आशंका है। डर है आपको? डर नहीं है, हम तो चुनाव जीतेंगे, लेकिन
जो वहाँ प्रत्याशी जीत की ओर कांग्रेस बढ़ेगी उसको रोकने का भी प्रयास किया जा सकता है सत्ता शासन में। क्या हुआ है जिसमें आप लोग स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे? स्ट्रांग रूम में जो टीवी लगा है उनमें टाइमिंग 4 कमरे का टाइमिंग में दिखा रहा है और पूरा स्ट्रांग मशीन नहीं दिख रहा है। जैसे जितना भी जिस कमरे में स्ट्रांग रूम है वो पूरा स्ट्रांग रूम का मशीन हमको दिखना चाहिए। एक कमरा का है तो पूरा एक कमरा का दिखना चाहिए, दूसरा कमरे का है दूसरे कमरे का देखना चाहिए। सीसी कैमरा में पूरा नहीं दिख रहा है। कैमरा स्ट्रांग नहीं है क्या? अब नहीं है तभी तो हो रहा है इतना बात। अच्छा वो आया टेक्नीशियन आया बगैर बिल्ला का आया घुस गए, हमको कैसे पता वो टेक्नीशियन है कि कोई और है? ना उसके पास बिल्ला है ना उसका ऑर्डर कॉपी है, तो हम कैसे माने भाई? जितने ड्यूटी में लगे उसको स्ट्रांग मानते कि नहीं मानते? नहीं मानता तो इतना बात नहीं होता। और यहाँ हम लोग आए ना तब सुरक्षा गार्ड नहीं था, अंदर में था। यहाँ सेना के भी आदमी रहते हैं, कहाँ सेना का आदमी मेरे को दिखा दो एक हाथ। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, हमको किसी से कोई शिकायत नहीं। अगर व्यवस्था रहती है तो शंका, व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहती तो शंका रहती है। क्या मांग कर रहे हैं? हम यही कर रहे हैं कि कैमरे का टाइमिंग बदला दिया जाए और जो 2 घंटे का फर्क है उसका वीडियो हमको दिखा दिया जाए। स्ट्रांग रूम में जो है कोई भी अंदर घुस रहा है, कोई बाहर निकल रहा है। जो टेक्नीशियन है कैमरा जो लगाया हुआ है उसके पास भी आईडी उपलब्ध नहीं है, कैमरे के पास में कोई बल तैनात नहीं है, कैमरे से किसी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ हो सकता है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर हम लोगों ने मैडम के पास बात किए तो टेक्नीशियन को भी बुलाया गया, लेकिन टेक्नीशियन भी जो है बगैर आईडी के आया है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है कैमरे से भी छेड़छाड़ कर सकता है, स्ट्रांग रूम से भी छेड़छाड़ कर सकता है। तो इसकी आपत्ति हम लोग लगाए हुए हैं। और साथ ही साथ जो कलेक्टेड में भी मीटिंग हुआ है आज, तो कलेक्टेड में भी बहुत सारी हम बात को रखे हैं। मतदान बूथ के बगल में जो है लोगों को पैसे दिया जा रहा था और मतदान के लिए मतलब अपने में डलवाने के लिए जो है इस तरह का जो है प्रलोभन दिया जा रहा था। मतदान केंद्र के बगल में जहाँ पर बल तैनात है उसके सामने में इस तरह का घटना हो रही थी। हम लोग यहाँ पर जब कलेक्टर से बैठक होने के बाद जस्ट हम लोग यहाँ पर आए हैं और आने के बाद में जब जायजा लिया गया तो फिर यहाँ पर जो है बहुत कोई भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या कमियां पाई गई? कमियां ये पाई गई है कि कैमरे के पास में कोई बल तैनात नहीं है, कैमरे में जो है टाइमिंग अलग अलग है, अलग अलग जो कैमरा है 4 कैमरा है, चारों कैमरे का टाइमिंग अलग अलग है। तो इस तरह का दिक्कत हो रहा है और हमको जो है यहाँ पर जो टेक्नीशियन है कैमरे का, उस टेक्नीशियन के पास कोई भी प्रकार का आईडी नहीं है। कोई भी व्यक्ति आकर के कैमरे के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है। तो साजिश लग रहा है, बिल्कुल साजिश लग रहा है और इसमें हम लोग निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अभी आप लोग जमा कर रहे थे तो रिटर्निंग ऑफिसर रोने लगी थी। अब रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो महिला है इसलिए भावुक हो गई थी क्योंकि सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी इस कारण से। लेकिन हम केवल जो है समाधान चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई लापरवाही ना हो और सभी शांतिपूर्ण ढंग से निपटे। इस मामले में कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा कि कैमरे को सुधराने के बाद सभी प्रत्याशियों को सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाएगी। ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ कैमरे का समय लैप्स हो गया था जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। प्रत्याशियों ने जो आरोप लगाया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो शिकायत की गई है वो स्ट्रॉन्ग रूम में जो ईवीएम मशीन्स, फोल्ड ईवीएम मशीन्स रखी है उसका जो सीसीटीवी कैमरा फीड है उसमें टाइम लैप्स की शिकायत है। इसको क्या अभी आगे किया जाएगा? ये जो मेन स्क्रीन है उसमें सही टाइम चल रहा है और जो 3 इनसेट कैमरास है उसमें टाइम लैप्स है। वो एक टेक्निकल एरर है, जो वेंडर है वो अभी उसको सुधार देगा 10 मिनट के अंतर्गत। और जो पूरी रिकॉर्डिंग है वो भी अवेलेबल रहेगी सभी प्रत्याशियों के लिए। और इसके अतिरिक्त अभी जब सुधारा जाएगा तो एक बार सभी प्रत्याशियों के समक्ष स्ट्रॉन्ग रूम को खुला के, वैसे कल सील हुआ था तभी प्रत्याशियों के समक्ष हुआ था, एक बार और खुला के दिखा दिया जाएगा। क्लिप मांग रहे हैं 2 घंटे में। हाँ, उनको बैठ के पूरा रिकॉर्डिंग दिखा दिया जाएगा पिछले 12 से 14 घंटे। जो गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं वो कहाँ तक सच? ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ जो कैमरा सीसीटीवी लगा है उसमें टाइम लैप्स है, तो कैमरे में भी गड़बड़ नहीं है। उसका जो टाइम प्रदर्शित हो रहा है उसमें टाइम लैप्स है, जो एक टेक्निकल एरर है। कितने रूम में रखे गए हैं? ये 4 रूम्स में रखे गए। मैम इस हंगामे के दौरान आरोपी जो है भावुक हो गई थी। आई थिंक वो प्रशासकीय चीजें हैं और जो इन्होंने आरोप लगा है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहे हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,